बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11th की प्रिपरेशन, ठीक है, आप तमाम स्टूडेंट्स के एग्जाम्स और प्रिपरेशंस करना चाह रहे हैं तो मैं आपके साथ 3 से 4 ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा इसी एक ही वीडियो में इंशाल्लाह। आप जितने भी क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशंस के पॉइंट अभी से परेशान हैं, तो ये 3 से 4 पॉइंट जितने भी हैं, ठीक है, 3 से 4 पॉइंट्स पे आप लोगों ने इंप्लीमेंट करना है अपने एग्जाम्स के लिए, अपने पेपर्स के लिए। इंशाल्लाह आपका 100% पेपर हो जाएगा, चाहे आपका इंग्लिश का पेपर हो, चाहे आपका फिजिक्स का पेपर हो, चाहे आपका केमिस्ट्री का पेपर हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, बायो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। इन 3-4 पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना। सबसे पहला जो पॉइंट क्या है, पेपर प्लान स्केच, ठीक है, पेपर का स्केच। पेपर का स्केच क्या, देखो आप लोगों ने स्टडीज की पढ़ते रहे, ठीक है, अब मेन जो प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को, ठीक है, वो पेपर में आता है, ठीक है। जब वो पेपर बोर्ड के एग्जाम्स उनके सामने होता है, पेपर उनके सामने होता है, मिसाल के तौर पे आपका अगले दिन पेपर है, ठीक है, तो उससे पहले आप लोगों ने क्या क्या चीजें करनी है और पेपर के दौरान आप लोगों ने क्या करनी है, एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो सब कुछ मैं इसी वीडियो में शेयर करता हूं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने इस गलती को नहीं करना, बहुत ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स करते हैं जब वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना अपने सब्जेक्ट की, ठीक है, तो क्या करते हैं कि सब कुछ याद करने लग जाते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, जब भी आप अपने दिमाग को हार्ड टास्क दोगे, मुश्किल टास्क दोगे, उसने निगलेक्ट कर देना है, उसने आगे बढ़ना ही नहीं है। जब भी आप लोग एक लंबा सोचोगे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, काम कम करते हैं, सोचते ज्यादा हैं, ठीक है, तो आपने ये गलती नहीं करनी। अपने दिमाग को, अपने माइंड को छोटे छोटे से टास्क देने हैं। अगर आप लोग, क्योंकि मैं खुद टॉपर रहा हूं, मैं खुद डॉक्टर हूं, मेरे स्टूडेंट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह टॉप कर चुके हैं, बहुत ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि टॉपर्स की लिस्ट में हैं, तो ये ही चीजें इंप्लीमेंट करने वाली होती हैं। बहुत बच्चे गलतियां करते हैं इन ही चीजों को, तो ये आपने बिल्कुल नहीं करने। शॉर्ट टास्क करने हैं, ठीक है। अब आपकी एक बुक है, उस बुक को आप लोगों ने पहले समराइज करना है शॉर्ट पैटर्न्स में, ठीक है। शॉर्ट पैटर्न्स में कैसे समराइज करेंगे, आप समझिए इस बात को। एक टॉपिक है, मिसाल के तौर पे आपकी किताब में 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 10 चैप्टर्स में से आपने उनको डिवाइड करना है 5-5 चैप्टर्स में, ठीक है। अपने माइंड को टारगेट देना है कि यार मेरे को 10 नहीं करनी, मैंने सिर्फ 5 चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। 5 चैप्टर्स को फिर आप लोगों ने फर्दर डिवाइड करना है। सबसे आसान तरीका जो है ना, ये चीज बहुत बच्चे नहीं करते, इवन ऑड पैटर्न। ये चीज आप लोग आजमा के देख लें, इवन ऑड पैटर्न को, ठीक है। जब मैं खुद स्टूडेंट था, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा, बट ये है कि ये चीजें मैंने भी इंप्लीमेंट किया, अल्हम्दुलिल्लाह हर सब्जेक्ट में मेरे पूरे पूरे मार्क्स आते थे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, ठीक है, चाहे इंग्लिश हो। इंग्लिश में थोड़े से मेरे कम मार्क्स आए थे, तकरीबन मेरे 97% आए थे, ठीक है, इंग्लिश में। बाकी सब सब्जेक्ट्स में आउट क्लास मार्क्स आए थे। अब ट्रिक कौन सी मैं अपनाता हूं, मैं खुद भी और मेरे स्टूडेंट्स भी, इवन ऑड पैटर्न। अब इसे आप लोगों ने कैसे इंप्लीमेंट करना है, पहले आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि इवन पैटर्न से अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है, अपने चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। इवन पैटर्न से मुराद चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, ये वाला पैटर्न अपनाओ, ठीक है। जब इस पैटर्न से लेके चलोगे तो यकीन माने, एक तो जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा, टेंशन नहीं होगी। जब स्टूडेंट को टेंशन नहीं होती पेपर की, ठीक है, मतलब कि उसके ये नहीं है कि यार वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, तो जो चीज वो कर रहा है, ठीक है, उस पर गोल नहीं लगता। मैं एक बात समझिएगा, मैं एक मिसाल आपको देता हूं, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक कहानी भी है, समझ लें, ठीक है। एक दरख्त पे 1-2 परिंदे बैठे होते थे, ठीक है, तो वो एक शिकारी जाता है, ठीक है, ये आपने सुना भी होगा, ठीक है, बाज़ दफा मैं रिपीट करता रहता हूं। तो वो शिकारी शिकार कर रहा होता है, ठीक है, और उसको बंदा कहता है कि क्या आप लोग, मतलब वो निशाना मारता है, ठीक है, तो निशाने का अब माइंडसेट क्या होता है, वो शिकारी उससे पूछता है कि आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं। वो कहता है कि यार मुझे वो चिड़िया भी नजर आ रही है, ठीक है, दरख्त के पत्ते भी नजर आ रहे हैं, उसके साथ एक सेब लटका हुआ है वो भी नजर आ रहा है, ठीक है। क्या हुआ कि उस बंदे का फोकस 4 से 5 चीजों पे है, ठीक है, तो वो जब हिट करता है तो वो जाके चिड़िया को नहीं लगता। क्यों, आगे मैं बताता हूं। और दूसरा बंदा है, ठीक है, वो सेम एज इट इज, वही तीर होता है, वही सब कुछ उसके पास होता है, और वही बंदा उससे पूछता है कि जी आपको क्या क्या नजर आ रहा है वहां पे, तो वो कहता है कि मेरे को सिर्फ चिड़िया नजर आ रही है, ठीक है। वो कहता है गौर से देखो कुछ और भी होगा, कोई सेब शेब या कोई और पत्ते शत्ते। वो कहता है नहीं, मेरे को सिर्फ चिड़िया ही नजर आ रही है। इट्स मीन्स कि उसका फोकस एक ही था, उसका टारगेट एक ही था। जब उसने लगाया तो निशाना बिल्कुल एग्जैक्ट लगा। तो इस चीज से आप लोगों ने भी सीखना है कि जब आप लोग कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उस वक्त आपका मेन फोकस उसी ही चैप्टर पे होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो चीज आप लोग पढ़ रहे हैं,
जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, जो पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जो एमसीक्यूज आप पढ़ रहे हैं, वो ही वाला पेपर में आया हुआ हो। और ऐसा ही होता है, बाज़ दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, हम लोग कहते हैं कि यार ये मैंने पढ़ा तो था, काश माइंड में एक आता है, ये जो सबकॉन्शियस माइंड आपको होता है ना, उस वक्त बताता है कि यार काश ये पढ़ लेते, काश ये पढ़ लेते। तो यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी कि लंबा टास्क नहीं देना। इस पॉइंट को अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग, पेपर का स्केच, ठीक है। जो कि गलती करते हैं स्टूडेंट्स, क्या करते हैं कि पेपर का स्केच उनके माइंड में होता ही नहीं है, ठीक है। पेपर में चले जाते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये पेपर है, तो वो पहले स्केच उन्होंने नहीं बनाया होता कि यार पेपर को मैंने अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। ये बातें बहुत जरूरी हैं, ये भी मैं आप लोगों को एक मिसाल के तौर पे समझा देता हूं, ठीक है। ये चीजें इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीजें बैठे, ठीक है। अब एक क्रिकेटर है, ठीक है, जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, ठीक है। अब क्रिकेटर का क्या काम है, सपोज बैट्समैन है, बैट्समैन का काम है कि उसने शॉट लगानी है, ठीक है। बेशक स्ट्रेट पे खेल रहा है, लेग साइड पे खेल रहा है, ऑफ पे खेल रहा है, तो उसका मेन पर्पस क्या है कि उसको हर डायरेक्शन से उसके माइंड में पहले से ही होता है कि यार यहाँ पे बॉल आएगी तो मैं से इधर से उठाऊंगा, इधर से बॉल आएगी तो इधर से उठाऊंगा। तो जब पेपर अटेम्प्ट आप लोगों ने करना है तो उससे पहले आपको ये चीज लाजमी पता होनी चाहिए कि पेपर का स्केच कैसा होना चाहिए। आप लोग सिर्फ तैयारी कर रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, जितना 50% तैयारी होती है, 50% उस एग्जाम्स को हैंडल करना होता है, उस पेपर को हैंडल करना होता है। ये बहुत जरूरी होता है, लेकिन बहुत ज्यादा बच्चे ये चीज भी नहीं करते। अभी एक मैं मिसाल आपको देता हूं, जब आप बच्चों पढ़ाई कर रहे होते हो ना, तो ये चीज आपने लाजमी अपना ख्याल रखना है, ठीक है। जो आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी आप लोग पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये एक कोई पैराग्राफ है, ये किसी भी सब्जेक्ट का पेपर है, ठीक है। ये मेरे सामने पैराग्राफ आया, अब इसकी मेरे को प्रिपरेशन करनी है। मैं किस सेंस में करूंगा, जब ये मैं पढ़ाई करूंगा तो इसके मैंने पहले सर्च आउट कर लेने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ठीक है। अब ये पूरे के पूरा अगर मैं रटा लगाने लग जाऊंगा, ठीक है, तो मेरे कम से कम 1 घंटा इसमें वेस्ट हो जाएगा, और किसी किसी का 2 घंटे, किसी का 3 घंटे, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिसके 5-5 घंटे एक एक चैप्टर पे लगा देते हैं, ठीक है। क्यों? वो गलती ये करते हैं कि समझ नहीं रहे होते और उससे सिर्फ रट्टा लगाने की कोशिश होती है कि पूरा पूरा मुझे याद हो जाए। तो ये बहुत गलत कंसेप्ट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च करनी है। अब कीवर्ड रिसर्चिंग क्या चीज़ है वो समझें, ठीक है। अब ये मेरे पास एक टॉपिक है, ठीक है, ये मेरे पास एक पैराग्राफ है, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में से अब ये देखें, मैंने खुद भी अंडरलाइन किए हुए हैं, कुछ वर्ड्स हैं अंडरलाइन किए हुए हैं, मतलब मेन टॉपिक में से एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं मेन पॉइंट्स। मेन सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपका जो चैप्टर है उस चैप्टर में से मेन टॉपिक्स कैसे हैं। अब मेन टॉपिक्स के लिए एक बहुत आसान तरीका यह है कि आप लोग पास पेपर की प्रिपरेशन किया करें, ठीक है। ये लाजमी किया करें, पास पेपर से आपको बहुत हेल्प हो जाती है कि कौन सा चैप्टर है और उस चैप्टर में से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक्स हैं, ठीक है। अगर आप लोग एक रेलिवेंट टॉपिक होते हैं, एक इररेलिवेंट टॉपिक होते हैं। अब बाज़ दफा पेपर क्या आता है, पेपर तकरीबन 50-50 होता है, ठीक है। रेलिवेंसी में से भी आता है और इररेलिवेंसी में से भी आता है। जैसे हम लोग पेपर जब अटेम्प्ट कर लेते हैं तो बच्चे क्या कहते हैं कि यार सारा का सारा अनइम्पोर्टेंट आया था। अनइम्पोर्टेंट नहीं होता, वो लाजमी देना होता है। तो इसलिए आप लोग किसी भी चीज को चॉइस पे मत छोड़ के जाया करें, एक एक दफा लाजमी पढ़ा करें। तभी मैं आप लोगों को कह रहा था कि अपना इवन पैटर्न को लाजमी फॉलो करो। अब ये भी नहीं करना कि सिर्फ 2 4 6 8 करके चले जाना, 1 3 5 7 को बिल्कुल देखना भी नहीं, उन्हें भी करना है, लेकिन इसको आप लोगों ने शॉर्ट टास्क के लिए 2 4 6 8 कर लो, उससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। एंड देन जब आप रिवीजन कर रहे हो तो उस वक्त आप लोगों ने ऑड पैटर्न इस्तेमाल करना है, 1 3 5 7 9 इस तरीके से आपने लेके चलना है। इस मेथड को आप लोग इंप्लीमेंट करो। नंबर 2, पेपर का स्केच आप लोगों ने पहले बनाना है कि शॉर्ट क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस करने की भी कोशिश किया करो, लाजमी, ठीक है। ये जितने भी क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी पेपर में, ठीक है। अगर आप लोग इन चीजों पे इंप्लीमेंट कर रहे होंगे तो वीडियो को लाइक तो कर दो। जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की, मुझे भी खुशी होगी आपके छोटे छोटे लाइक से। और इस चैनल लर्नोलॉजी को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लो, क्योंकि मुझे खुशी होती है आप जब स्टूडेंट्स जुड़ेंगे मेरे साथ, ठीक है। तो ये चीजें आप तमाम स्टूडेंट्स ने लाजमी इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। पेपर का स्केच, जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, ठीक है, उनकी आपने डायग्राम लाजमी बनानी है। ये भी एक बोनस पॉइंट होगा आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, डायग्राम लाजमी बनाना। नंबर 2 पे कोई भी ग्राफ आता है, कोई भी इक्वेशन होती है, उसे लाजमी ड्रॉ किया करें, ठीक है।
मेन हेडिंग्स को आप लोगों ने सही बोल्ड मार्कर से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। नहीं करोगे तो नंबर कम आएंगे। ये मैं एग्जामिनर की पेपर की चेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीजें बता रहा हूं। अभी से कर लोगे, आज से ये चीजें कर लोगे, आपको 100% कामयाबी होगी आपके एग्जाम्स में इंशाल्लाह, ठीक है। तो वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स ने शेयर भी करनी है अपने तमाम क्लास फेलोज के साथ, ताकि उन स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। ये छोटी सी बातें होती हैं, आपके एक शेयर की वजह से हो सकता है किसी की लाइफ सेट हो जाए। तो नीचे वीडियो का शेयर का बटन होगा, फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में, टेलीग्राम जो भी आप यूज करते हैं, मस्ट शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।